बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा। आई थिंक मैंने हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर 8 जो आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में है वहाँ से स्टार्ट लिया था। एक्चुअली मैं आपको इस चैप्टर से स्टार्ट इसलिए लिया कि पिछला जो चैप्टर है आपका, जहाँ से ऑर्गेनिक का पोर्शन स्टार्ट होता है, उसमें बहुत सारे नेम ऐसे हैं जो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आइसोपेंटेन हम कैसे याद करें, आइसोऑक्टेन हम लफ्ज़ कैसे याद करें। इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको शुरू जो है वो पहले ऐसे चैप्टर से करवाया जाए ताकि आपको इनके नाम बजाय इसके कि आप पिछले चैप्टर में रट्टा लगाएं, आप समझ के याद करें। इस वजह से मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करवाया पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का, ताकि आपको नॉलेज हो कि ये नाम क्या हैं और किस तरह हम नेमिंग करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, हाइड्रोकार्बन्स हैं क्या, ये सब कुछ जब आप जान लेंगे तो आपके लिए प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ना है दैट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करना चाहते हैं दैट इज़ ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट अल्केन्स, व्हाट आर द अल्केन्स, अल्केन्स क्या हैं। अल्केन्स हमने पढ़े थे उसमें कि सबसे पहला मेंबर जो अल्केन्स का है वो है मीथेन। आप पढ़ के आए थे मीथेन। मीथेन का पहला मेंबर, अल्केन्स का पहला मेंबर जो था मीथेन। अल्केन से ही हम अल्काइल ग्रुप्स या अल्काइल रेडिकल्स बनाते हैं। these are formed, these alkyl radicals or alkyl groups are formed by the removal of one hydrogen atom from an alkanes। यानी कि alkanes का जो एक हाइड्रोजन एटम जब हम रिमूव कर दें तो अल्केन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्काइल ग्रुप में। और इनको उसी के नाम से, अल्केन के नाम से, जिस तरह मीथेन है तो मीथेन का जब हम एक हाइड्रोजन एटम हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीथाइल। क्योंकि ये अल्काइल है, YL है आखिर में, इसलिए एंडिंग ANE जो अल्केन का है इसको हम रिप्लेस कर देते हैं बाय YL। और एक चीज़ ज़हन में रखें कि यहाँ कार्बन के साथ ये देखें एक लाइन या एक डैश हमें नज़र आता है, जिसका मतलब ये है कि कार्बन की चूँकि वैलेंसी 4 सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, इसलिए हम एक लाइन यहाँ पे लगा देते हैं। 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं और 4th वन हमने एक डैश या लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसका, जिसका मतलब ये है कि ये सब्स्टिट्यूएंट अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, ये अल्काइल ग्रुप अकेला नहीं रह सकता, इसने किसी ना किसी के साथ जाके बॉन्ड होना है या बॉन्डिंग करनी है। तो सबसे पहला जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप आया वो क्या था, मीथेन की से एक हाइड्रोजन एटम हमने रिमूव किया तो CH3 बन गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल। सेकंड वन इज इथेन से ANE रिप्लेस करके हम उसी तरह YL लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड ग्रुप जो है दैट इज इथाइल। तो ये C2H6 था, 1 हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ तो क्या बन गया, C2H5। इसी तरह सो ऑन। प्रोपेन जो था, 1 हाइड्रोजन एटम इज रिमूव्ड देन इट बिकम्स प्रोपाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल एंड डीकेन से डीकाइल। Another alkyl group which is not mentioned in your book but sometimes पेपर में वो आपके, जब आप पेपर बच्चों के सामने आता है तो वो ग्रुप लगा हुआ होता है, वो बना हुआ होता है, या तो वो बेंजीन रिंग, अभी तक आपने वैसे बेंजीन रिंग स्टडी नहीं किया, लेकिन वो होता क्या है, वो C6H6 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिमूव कर दें तो वो C6H5 बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू इन फर्दर, जब वो हम पढ़ लेंगे बेंजीन रिंग के बारे में तो तब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी कि फिनाइल, इनके बेंजीन C6H6 है और नेक्स्ट वन क्या है, C6H5 उससे बन जाता है, बेंजीन से ही फिनाइल ग्रुप बन जाता है। नो वी कम ऑन द नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स पे आते हैं, यानी कि नॉमिनल जी। तो नेक्स्ट वन हम जिस पे आएंगे टॉपिक पे वो हमारी बुक पे पेज 137 पे जो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के बारे में हम पहले स्टडी करते हैं। अर्ली डेज में ये वो क्या होता था कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिस्कवर होते थे तो उनकी जो हिस्ट्री होती थी, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस जो थे, या जिस पर्सन ने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर कर दिया उसके नाम से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम रख दिया जाता था।
यानी कि उस वक्त कॉमन नेम्स ये चलते थे पहले अर्ली डेज में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में नया नया नॉलेज आया। जैसे मीथेन जो आप हमारे पास जो अपने घरों में चूल्हों में जलाते हैं, इस गैस का नाम क्या था, जिसको मार्श गैस कहा जाता था, क्योंकि ये हमेशा मार्शी प्लेसेस, मतलब मीन ऐसे जहाँ पे बैड स्मेल हो वहाँ उन प्लेसेस से ये गैस इवॉल्व होती थी, इसलिए इसका नाम मीथेन, इसकी जहाँ से ये ओरिजिन था इस गैस का, वहाँ से उसके नाम के हिसाब से इसका नाम मीथेन रख दिया गया। इसी तरह एसिटिक एसिड का नाम जो था, इट वाज ड्राइड फ्रॉम द वाइनगर, दैट इज द लैटिन एसिटम ऑनवर्ड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जहाँ से डिस्कवर होते थे, जो उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते थे, या जो कोई पर्सन उसको डिस्कवर कर लेता था उसके नाम से हम उनको नाम दे देते थे। बट as we know that organic compound there are the millions of organic compounds, तो million of organic compounds को इस तरह नाम देना हमारे लिए इजी नहीं था या बहुत मुश्किल था, या ये पॉसिबल नहीं था कि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम इस तरह याद रखे जाएं। इसके लिए फिर एक सिस्टम बनाया गया था। लेकिन पहले हम कुछ कॉमन नेम्स के बारे में देखते हैं कि अल्केन्स के जो कॉमन नेम्स जो थे, जिस तरह 4 कार्बन एटम वाला जो अल्केन था, इसको हमने क्या कहा था, ये जिस तरह हमारे पास 3 कार्बन एटम वाला अल्केन है तो इसको हमने प्रोपेन कहा, नॉर्मल प्रोपेन, ये हमारे पास नॉर्मल नेम्स थे, यानी कि फर्स्ट 5 जो मेंबर्स थे कार्बन एटम्स के उनको हमने इसी तरह नाम दे दिया। ये नॉर्मल प्रोपेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, मीन जिसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधी एक स्ट्रेट चेन में एक सीधी कार्बन लिंकेज है इनका, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। लेकिन अगर हम इसी नॉर्मल ब्यूटेन को एक कार्बन एटम को हटा के इसकी ब्रांच बना दें तो हम इसका कॉमन नेम क्या लिखेंगे, आइसोब्यूटेन। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन, इन 3 कार्बन को हम इस तरह अरेंज कर दें कि एक ब्रांच बन जाए तो ये आइसोप्रोपेन बन जाती है। ये आइसोहेक्सेन है जिसमें हमारे पास 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो चेन पे है और छठा जो है वो हमने नीचे ब्रांच बना दी है। इसी तरह ये आइसोपेंटेन है जिसमें 4 हमारे पास नॉर्मल चेन में है और जो 5th वन है वो क्या है, वो हमारे पास नीचे ब्रांच है। इसी तरह हमारे पास ये भी एक ये यानी कि इसको हम पेंटेन के, हमारे पास जो है वो आइसोमर्स है ये पेंटेन के, कि ये हमारे पास आइसोपेंटेन है जिसमें हमारे पास 4 जो है वो नॉर्मल चेन में और 5वां कार्बन एटम जो था वो ब्रांच था। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 नॉर्मल चेन में लिख दें और 2 ब्रांचेस बना दें, ऊपर और नीचे ब्रांचेस बना दें। तो दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटेन। ये हमारे पास नियोपेंटेन बन जाएगी जिसमें 3 बेसिक चेन में है और 2 हमारे पास ऊपर और नीचे ब्रांचेस हैं। ये तो है हमारे कॉमन और ट्रिवियल नेम, जिसके लिए हम लोग इनको क्या प्रीफिक्सेस यूज कर रहे हैं, आइसो, नियो, नॉर्मल, एन। लेकिन ये भी मेथड दुरुस्त नहीं था नेमिंग का, इसलिए डिसाइड क्या हुआ इन 1889 में, इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने के लिए एक सोल्यूशन निकाला गया, जिसमें क्या हुआ, एक इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस हुई जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऐसा हमारे पास अदारा था जिन्होंने ये 1947 में ये डिसाइड किया कि सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या किया जाए, एक ख़ास रूल्स के तहत नाम दिए जाएं। तो ये 1947 में ये डिसाइड हुआ था, इंटरनेशनल यूनियन IUPAC, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्ड्स में क्या बोलते हैं, IUPICS भी बोलते हैं, IUPICS नेम्स भी बोलते हैं। आपका हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, जिनमें हम लोग IUPIC रूल्स की बेस पे हम लोग अपने अल्केन्स को नाम देंगे, जिन्होंने पूरा एक सिस्टमेटिक रूल्स सेट कर दिए थे ताकि ये मोर देन जो 7 मिलियंस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस वक्त तकरीबन डिस्कवर हो चुके थे उन सबको नाम दे दिए जाएं। तो वो रूल्स क्या हैं, नेक्स्ट वी विल स्टडी दीज रूल्स फॉर नेमिंग द अल्केन्स। नेमिंग ऑफ द अल्केन्स के लिए ब्रांच चेन जो अल्केन्स हैं खासतौर पे उनकी नेमिंग्स के लिए जो रूल्स हैं, सबसे फर्स्ट वन हमने क्या देखना होता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स दैट गिव्स द पेरेंट नेम टू द नेमिंग अल्केन। आपकी बुक में कुछ इस तरह है कि हमने लोकेट करनी है, देखनी है, लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम।
कंटिन्यूअस चेन का मतलब ये है कि हमने इस तरह जब एक तरतीब से चलते जाना है, ये नहीं कि पहले मशरक तो फिर मगरिब, इस तरह नहीं। कंटिन्यूअस मीन जब एक सिलसिले एक तरफ से जारी किया है, जहाँ से हमने सिलसिला शुरू किया है उस तरफ से पूरी हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। हमने वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास, जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 6 कार्बन एटम्स की हमारे पास लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। ये हम चेन जो है इसको देखना है कि कौन सी कंटिन्यूअस चेन है। वह हम जी we see that longest continuous chain 1 2 3 4 5 and 6, ये चेन देखें हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे कि हमने वो चेन नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, यानी कि किस तरफ से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं चेन में। अगर हम इधर से देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, तो बजाय इसके कि ये चेन हम लें जब हम नेमिंग करेंगे जिसमें क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, हम ये वाली चेन सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 वाली, जिस तरफ से क्या है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, ना कि 6 कार्बन एटम वाली नहीं। हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे, हमने देखना है कि किधर से नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस चेन में यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये आगे ऑनवर्ड यहाँ चलती जाए तो हमारे पास ये चेन लॉन्गेस्ट बनती है, ये वाली चेन लॉन्गेस्ट बनती है। तो हम ऐसी चेन सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले जब हम नेमिंग ऑफ अल्केन्स करते हैं जहाँ से नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस चेन में ज़्यादा हों। तो हम 6 की बजाय इसमें 7 वाली चेन सेलेक्ट करेंगे और इसका पेरेंट नेम हमें पता है कि अब हम पढ़ चुके हुए हैं कि 6 वाले या 7 वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं, 7 वाले को हम लोग हेप्टेन नाम देते हैं। तो इसको लॉन्गेस्ट चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या नाम देंगे, हेप्टेन, ना कि हेक्सेन। हम कौन सी चेन सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा हैं, यानी कि ये स्ट्रेट चेन नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमने स्ट्रेट चेन ही लेनी है जो सीधी हो वो ही लेनी है, हमने कंटिन्यूअस लेनी है जिसमें ब्रेकअप ना हो, लेकिन ये देखना है कि किधर से लॉन्गेस्ट है। तो हम जब देखते हैं कि यहाँ से ये लॉन्गेस्ट बनती है, इधर से चेन ये यहाँ से लेके यहाँ तक लॉन्गेस्ट बनती है जिसमें 7 कार्बन एटम्स हैं, ना कि 6 वाली, ये स्ट्रेट चेन नहीं लेंगे। आवर नेक्स्ट रूल इज अब हम इस चेन की नेमिंग करना चाहते हैं। एग्जाम्पल नेमिंग करना चाहते हैं तो हम उधर से नंबरिंग शुरू करेंगे जहाँ से क्या हो हमारे पास। अब ये जो चीज़ हमारे पास एक बाहर मिथाइल ग्रुप लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट। हमें पता है कि हम अभी पढ़ के हटे हैं कि CH4 से जब हमने एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करके अल्काइल ग्रुप जो बनाया था वो हमारे पास क्या था, मिथाइल। तो ये हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, हमारे पास मिथाइल है। ये मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम चेन को नंबरिंग देते हुए हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से इस सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर जाए। तो बजाय इसके कि हम नंबरिंग इधर से शुरू करें 1 2 3 4 और 5 नंबर दें इसको सब्स्टिट्यूएंट को, हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने ये वाली लॉन्गेस्ट चेन ली थी 7 कार्बन एटम वाली, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 और 3, ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट को, ये हमारा रूल है कि हमने सब्स्टिट्यूएंट को क्या देना है, लोएस्ट नंबर देना है। तो लोएस्ट नंबर कौन सा, इधर से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो लोएस्ट नंबर 3 जाता है सब्स्टिट्यूएंट को। लाइकवाइज दिस वन, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर दे, 2 नंबर जाए, बजाय इसके कि ये इधर से हम स्टार्ट करके नंबरिंग करें और हमारी सब्स्टिट्यूएंट्स को हाईएस्ट नंबर जाए। जी, जब हम नंबरिंग कर लेते हैं अपनी चेन की तो नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास आया है इसका नाम लिखें कैसे। अब लिखने का मसला आ गया हमारे पास, तो हम इसको नाम कैसे लिखेंगे। हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू की थी 1 2 3
3 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, इसको अभी मैंने आपको बताया मिथाइल ग्रुप। तो हम इसको लिखते वक्त क्या लिखेंगे, जिस नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट जो था ये अटैच था 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ, 3 कार्बन एटम के साथ, तो हम इस सब्स्टिट्यूएंट को 3 लिखेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है इसलिए इसका नाम क्या लिखेंगे, मिथाइल। थर्ड वाली कार्बन एटम पे जिस कार्बन एटम के साथ वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा उस कार्बन एटम का नंबर लिखेंगे, नंबर लिखने के बाद उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे और एंड में हम अपनी पेरेंट चेन का नाम लिख देंगे। यानी कि हमारे पास ये 3 पोजीशन जो था नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 वाला, उसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच था, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। और आगे हमारे पास पेरेंट चेन जो थी वो 7 कार्बन एटम वाली थी, इसलिए उसका नाम हम क्या लिख देंगे, हेप्टेन। एक और बात जो आपने रिमेंबर यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि जब आपने नंबर लिखना है तो इसके बाद इसको नंबर को सेपरेट करना है फ्रॉम द अल्काइल नेम बाय या सब्स्टिट्यूएंट नेम बाय अ हाइफन। दिस डैश इज कॉल्ड एज द हाइफन। जो पेरेंट नेम है वो सबसे आखिर में लिखना है और पहले जितने भी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हों इस कार्बन एटम के ऊपर, इसके ऊपर तो अभी एक ही था हमारे पास, बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर अटैच्ड होंगे उतने सब सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम हमने पहले लिखने हैं। सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, एंड में अपना पेरेंट नेम लिखना है। इसी तरह ये है हमारे पास नेक्स्ट वन 1 2 2 पे है कार्बन एटम 2 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप अटैच, तो इसको हम 2 मिथाइल हेक्सेन लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज if 2 or more substituents are attached। इस वाली एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, दैट इज द मिथाइल ग्रुप। if 2 or more substituents are attached, as in this example 2 substituents are attached, one is the methyl and the other is the ethyl group। उसी तरह जिस तरह हमने पहले कहा था कि जिस कार्बन एटम के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उस कार्बन एटम का नंबर हमने लिखना है, नंबर लिखना है और साथ हमने उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। अब ये हमारे पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, इथाइल, जो कि किससे बना था, इथेन से। ये 2 ही कार्बन एटम है, C2H5 है, इसको इकट्ठा भी हम लिख सकते हैं C2H5, लेकिन यहाँ उन्होंने सेपरेट करके लिख दिया। पहले सबसे पहला रूल वही हमारा होगा कि हमने पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हम सब्स्टिट्यूएंट को सबसे लोएस्ट नंबर दे सकें। फिर नंबर 3 पे हमने देखना है कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं। हमने देखा कि हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक इथाइल है और दूसरा कौन सा है, मिथाइल है। अब इनके नाम लिखते वक्त हमने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर को जहन में रखना है। हमें पता है अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है एम से, तो हम इथाइल को पहले लिखेंगे और बाद में मिथाइल लिखेंगे। इस तरह अगर और भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हों, जिस तरह अगर प्रोपाइल वगैरह, तो हमने ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकली कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा, जिसका जो अल्फ़ाबेटिकली वर्ड पहले आता है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसको हम पहले क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, 4 पोजीशन पे अटैच था इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, 4 इथाइल। सेपरेट किससे करना है, हाइफन से, हाइफन लगाते जाना है। हर अल्काइल ग्रुप को हमने सेपरेट करना है या सब्स्टिट्यूएंट को सेपरेट करना है बाय हाइफन्स। नंबर के बाद हाइफन, फिर सब्स्टिट्यूएंट, फिर हाइफन, फिर नंबर और फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये तरतीब आपने जहन में रखनी है, यानी कि जहाँ भी कभी आपने सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं तो पहले उनको हाइफन से सेपरेट करना है, वरना ये आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा नाम। तो इसका नाम क्या होगा हमारे पास, 4 इथाइल 2 मिथाइल, पेरेंट चेन हमारी हेक्सेन की ही थी इसलिए हेक्सेन। नेक्स्ट वन इज when 2 substituents are present on a same carbon atom। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक ही कार्बन एटम के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हों, लाइक दिस। यहाँ पे मिथाइल भी उसी कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड है और इथाइल ग्रुप भी उसी कार्बन एटम के ऊपर अटैच्ड है। तो हमने क्या करना है, इसी कार्बन एटम का जो नंबर है उसको रिपीट कर देंगे, यानी कि इथाइल की पोजीशन भी इसी कार्बन एटम से डिजाइनेट करेंगे और मिथाइल की पोजीशन भी, क्योंकि दोनों कार्बन 3 के ऊपर अटैच्ड हैं इसलिए कार्बन 3 का नंबर हम रिपीट करके लिखेंगे। हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। तो इसका नाम हमारे पास क्या होगा, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन, बिकॉज द
both the substituents are present on the same carbon atoms, so their number is repeated. Next rule is when two or more substituents are identical mean एक जैसे हों, अगर दो या दो से ज़्यादा substituents बिल्कुल एक जैसे हों तो indicate this by the use of the prefixes di, tri, tetra and so on. It's mean अगर दो मिथाइल ग्रुप हों, यानी कि दोनों ही दो मिथाइल ग्रुप हों, दो इथाइल ग्रुप हों या दो से ज़्यादा हों, जिस तरह अगर दो मिथाइल ग्रुप हों तो हम उनको डाई लिखेंगे। मिथाइल मीन एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो, CH3 हो, तो हम लोग अगर दो हों तो हम इसको क्या लिखेंगे, डाई। अगर तीन हो मिथाइल ग्रुप तो ट्राई, अगर चार हो तो टेट्रा। कोई भी जो भी सब्स्टिट्यूएंट, दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तो हम उनको डाई, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन लिखते हैं। इन दिस एग्जाम्पल हमने उसी तरह क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने नंबरिंग स्टार्ट की तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा, एक 2 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, एक 3 पे मिथाइल ग्रुप है, एक 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो 2 3 4 तीन मिथाइल ग्रुप है, इसलिए हम इनका क्या नाम देंगे, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। और पेरेंट चेन जो है हमारे पास वो 5 कार्बन एटम की, इसलिए हम उसको क्या नाम देंगे, पेंटेन। इसी तरह हम सबके नाम देते हैं। नेक्स्ट वन, इसी तरह ये एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पर 4 मिथाइल ग्रुप हैं, क्योंकि मिथाइल ग्रुप चारों हैं, आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, चारों मिथाइल ग्रुप हैं, तो हम इनको क्या लफ्ज़ यूज़ करेंगे, टेट्रा। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि जब आपने नंबर्स लिखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट जिनके साथ अटैच्ड हैं उन कार्बन्स के नंबर लिखने हैं, तो कार्बन्स के नंबर्स के दरमियान में आपने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। जिस तरह ये लगा हुआ है सब है, 2 के बाद कॉमा है, 3 के बाद कॉमा है, फिर कॉमा है, इस तरह ये कॉमा लगाना है नंबर्स के दरमियान में, और हाइफन लगाना है उन सब्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए। जबकि सब्स्टिट्यूएंट के साथ पेरेंट नेम हम वैसे डायरेक्ट लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए हम हाइफन यूज़ करेंगे, बट टू सेपरेट द numbers we use the commas. नेक्स्ट वन है, अगर कभी हमारे पास ऐसा कोई केस आ जाए कि हमारे लिए सिलेक्शन मुश्किल हो गई है कि दो चेन्स हैं जिनमें हम इक्वल लेंथ्स, 2 चेन्स और इक्वल लेंथ्स हैं। इक्वल लेंथ्स मीन उन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है। अगर हम ये पेरेंट चेन यूं स्ट्रेट लेते हैं तो ये उसमें भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है। अगर हम इस तरह लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 है, यहाँ पे नहीं कि ये वाली चेन लें या स्ट्रेट चेन लें तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हैं, दोनों चेन्स में 7 हैं। तो इफ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स compete फॉर सिलेक्शन मीन हम ये सोचें कि अब हम कौन सी चेन लें, ये वाली चेन लें या स्ट्रेट चेन लें, तो हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें जहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा आए। दोबारा रिपीट करती हूँ मैं ये रूल कि 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स, इफ 2 चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स compete फॉर सिलेक्शन, यानी कि 2 चेन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों साइडों पे सेम हो, स्ट्रेट में सेम हो, इधर से भी हम देखें तो सेम हो या इधर से भी यूं करके देखें तो भी सेम हो, तो हमने वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट ये जो लगे हुए हैं साथ, जिस साइड पे ये ज़्यादा आए। अगर हम ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन, ये वाली स्ट्रेट चेन सेलेक्ट नहीं करते तो इसमें एक ये पूरा जो होगा ये एक अकेला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो इसलिए हम बजाय इसके किसी अकेले को सब्स्टिट्यूएंट बनाएं, हम स्ट्रेट चेन ले लेंगे ताकि एक सब्स्टिट्यूएंट ये बन जाए, एक ये बन जाए, एक ये बन जाए और एक नेक्स्ट वन ये जो अगला मिथाइल ग्रुप है 5th पोजीशन पे हमारे पास ये बन जाए। ठीक है, इस तरह हमारे पास 4 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, 1 2 3 और 4। लेकिन अगर हम ये वाली चेन लेते हैं और इधर से यूं करके और इधर यूं चलते हैं तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कितने बनते हैं, 1, और ये पूरा जो होगा ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास तब कितने बनते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ओनली 1 और 2। तो हम ऐसी चेन की सिलेक्शन करेंगे जहाँ पर क्या हो, 2 चेन्स इक्वल लेंथ्स compete करें फॉर सिलेक्शन, तो हम वो वाली चेन लेंगे जहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा होंगे। इसी तरह अब हम इसकी नेमिंग उसी तरह ही करेंगे। नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करें, जहाँ से हम सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर दे सकें, चाहे इसके कि हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें। ये हमारा नेक्स्ट रूल है कि हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है जहाँ पे से हमने इन सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर दे सकें। तो लोएस्ट नंबर यहाँ से हम जाएंगे, देखेंगे 1 2 और 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 1 2 2 और 3 पे मिथाइल है, फिर किस पे है, 5 पे मिथाइल है। तो 3 हमारे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2 3 और 5।
नंबर्स को इसी तरह कॉमा से सेपरेट करेंगे, 2 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, फिर 5 के बाद हाइफन, और 3 मिथाइल ग्रुप हैं इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल, एंड नेक्स्ट वन इज 4n प्रोपाइल, मीन नॉर्मल प्रोपाइल है, बिकॉज इन द चेन देयर आर द 3 कार्बन एटम्स, नॉर्मल प्रोपाइल, एंड नेक्स्ट वन इज द पेरेंट नेम ऑफ द चेन, दैट इज हेप्टेन. Our last one rule is we start the numbering of the substituents from the side from where we get the lowest number of the substituent. यानी कि अगर ऐसा केस हमारे पास आ जाए कि दोनों तरफ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या है, दोनों नंबरिंग स्टार्ट करने के फौरन बाद सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें. जैसे इसमें देखें कि इधर से नंबरिंग अगर शुरू करते हैं तो यहाँ पे भी फौरन बाद एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं तो यहाँ से भी फौरन बाद सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है. तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर नंबर पहले रफ से लिख के यूं काउंट करके देख लेते हैं कि कहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर लोएस्ट जाता है. जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10. इधर से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास टोटल हम नंबर ऑफ अगर प्लस करें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर जो लिखे हुए नंबर उनको प्लस करें तो 10 बनता है. अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये 2 4 एंड 5, 4 और 5 9, 9 और 2 11. यानी कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 11 बनता है नंबर, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन को प्लस करें, नंबर्स को प्लस करें तो 11 बनता है. अगर इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो वो 10 बनता है. यानी कि हमने नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबरिंग देते वक्त वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ से हमारे पास ये ऊपर जब हमारे पास जो नंबर उनको हम प्लस करके देखें तो वो लोएस्ट नंबर हो. सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते वक्त चेन की नेमिंग करते वक्त हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स को लोएस्ट नंबर जाए. दिस वाज द लास्ट वन रूल एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आल्सो एन अल्केन. मैं सिर्फ इसमें आपको ये दिखाना चाहती थी कि बाज़ औक़ात ऐसे, जिस तरह पीछे भी हम प्रोपाइल का देख के हटे थे, प्रोपाइल एक नॉर्मल चेन में यूं लिखे हुए थे 3 कार्बन एटम, लास्ट रूल में मैंने आपको भी दिखाया जिसमें हमने उसका नाम क्या दिया था, एन प्रोपाइल. लेकिन बाज़ औक़ात प्रोपाइल आपको पेपर में यूं लिखा हुआ नजर आता है कि CH दरमियान में लिख के इसके इर्द गिर्द यूं ब्रांचेस ही 2 बना दी जाती हैं, इनके 2 ब्रांचेस, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो प्रोपाइल. ये हमारे पास क्या है, आइसो प्रोपाइल है. जिस जो कॉमन नेम अभी हम पढ़ के हटे थे कि हम इस तरह भी प्रोपाइल को लिख सकते हैं कि एक ब्रांच सी उसकी बना देते हैं. तो ये आइसो प्रोपाइल है, इससे कंफ्यूज नहीं होना. ये हमारे पास क्या है, ये आइसो प्रोपाइल है. तो इसका भी हम नेमिंग देते वक्त उसी तरह हम सिलेक्शन करेंगे, हम उसी तरह देखेंगे कि कहाँ से लोएस्ट नंबर जाता है. तो हम यहाँ से इसकी नंबरिंग स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 एंड 5 6 7 और ये क्या है हमारे पास 8. तो हमारे पास क्या है, 3 पोजीशन पे 2 इथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, CH2 CH3 क्या है, C2H5 है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल. क्योंकि ये 2 हैं इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, 3 पोजीशन पे 3 डाई इथाइल. और 5 पे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास क्या आता है, E के बाद क्या आता है हमारे पास, P आता है. इनके अगर हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखें तो हमारे पास I आता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल. एंड में हम लोग क्या लिखेंगे, अपना मिथाइल ग्रुप. उस तरह अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम इसका नाम लिखेंगे. तो 4 मिथाइल, और क्योंकि पेरेंट चेन 8 कार्बन एटम्स की है इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टेन. दिस इज द एंड ऑफ माई लेक्चर एंड आई थिंक मैंने बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी इन कमेंट्स. आल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट मुझे अप्रिसिएशन मिले. तो सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.